खराब होता है तब आप क्या करते हैं? आप गाना सुनते होंगे या डांस करते होंगे, आपकी जो भी हॉबी होगी उसमें लीन हो जाते होंगे। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि कितना अच्छा हो यदि हम कुछ वेयर कर लें और हमारा मूड अच्छा हो जाए? कि आपको पता है हमारे जो कपड़े होते हैं वो भी हमारे मूड के ऊपर डिपेंड करते हैं। नमस्कार, मैं सुहाली जैन, आप देख रहे हैं VNM TV। वैसे तो हमारे शहर वडोदरा शहर की जो MS यूनिवर्सिटी है वहाँ बहुत सारे इनोवेशंस होते रहते हैं, लेकिन आज हम आपको लेकर आए हैं इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन एंड टेक्नोलॉजी टेक्सटाइल एंड अपैरल डिज़ाइन डिपार्टमेंट में, जहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स से मिलकर ये खूबसूरत ड्रेस तैयार की है। और इसकी स्पेशलिटी जो है वो है कि यदि आपका मूड ख़राब हो तो आप इस ड्रेस को वेयर कर सकते हैं और ये आपको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस प्रोवाइड करती है। जिस तरीके से इसके कलर्स हैं और इसमें कुछ मोटिवेशनल कोट्स लिखे हुए हैं जो आपको खुशी देती है और इसे पहनने के बाद और आपका मेंटल हेल्थ काफ़ी बेहतर हो जाता है। तो आज हम स्टूडेंट्स से जानेंगे कि ये जो ड्रेस उन्होंने तैयार की है उसकी स्पेशलिटी क्या है और इसमें इसके फीचर्स क्या है। चलिए अब हम बात करते हैं उन स्टूडेंट्स से जिन्होंने ये खूबसूरत ड्रेस बनाई है और इसके क्या क्या फीचर्स हैं वो भी जानेंगे। तो अब हम बात करते हैं यहाँ के स्टूडेंट पर्ल से। पर्ल, जो ये ड्रेस कलेक्शंस हैं उसमें उसको वेयर करने से पॉजिटिविटी आती है, तो इस ड्रेस में ऐसा क्या खास है? तो हमने ये गारमेंट्स में पॉजिटिव कोट्स इंक्लूड किए हैं जिसकी वजह से लोगों को पॉजिटिविटी वी ट्राई टू इम्पार्ट। और हमने इसमें रोगन आर्ट, जो इंडिया का सबसे पुराना ट्रेडिशनल क्राफ्ट है, जो कच्छ में एक विलेज है निरोना विलेज, उसकी एक फैमिली, खत्री फैमिली है जो ये आर्ट अभी परफॉर्म करती है। इसकी हमें इस आर्ट को हमें दूसरा मोटिव, ऐसा दूसरा वे देना था, जिसकी वजह से हमने मोस्टली लाइन वर्क और डॉट वर्क इंक्लूड किया है। और इसमें हमने बटन होल स्टिच से पूरा ये सीम्स जो है वो हमने किया है, जिसकी वजह से इंडियन वुमेन को भी एम्प्लॉयमेंट मिलता है और इसकी ये एम्ब्रॉयडरी से भी पीपल गेट एम्प्लॉयमेंट। और इसमें हमें ट्रेडिशनल एसेंस रोगन आर्ट का भी डालना था, इसकी वजह से हमने ये भी ट्रेडिशनल कुछ जगह पे मोटिव्स हमने डाले हैं। और ये सारे पॉजिटिव कोट्स भी है जिसकी वजह से ये गारमेंट स्पेशल है हमारे लिए। IFT में तैयार किया गया ये खूबसूरत जो ड्रेस है वो पूरी तरीके से सस्टेनेबल है, यानी ज़ीरो वेस्ट मटेरियल। तो चलिए स्टूडेंट से जानते हैं कि इसकी खासियत क्या है, ये कैसे ज़ीरो वेस्ट है। ये गारमेंट सस्टेनेबल कैसे, तो हमने इसमें सूटिंग फैब्रिक यूज़ किया है जो लॉन्ग टर्म के लिए चलता है। और इसमें बॉक्सी सिलावट यूज़ किए हैं जो मेल और फीमेल दोनों पहन सकते हैं। और हमारा मेन सस्टेनेबल थिंग ज़ीरो वेस्ट कटिंग था, जिसमें हमने bare मिनिमम वेस्ट कटिंग, मतलब कि bare मिनिमम वेस्ट हो ऐसे हमने कटिंग किया है। हमारे पूरे गारमेंट स्ट्रेट कटिंग ही है, सो जिससे हम कटिंग और वो वेस्ट कम हो। ये जो ड्रेस है ये स्टूडेंट्स के द्वारा लगभग 2 महीने की मेहनत है। चलिए जानते हैं कि स्टूडेंट से इस जो ड्रेस की जो खासियत है, जैसा कि उन स्टूडेंट्स ने बताया कि इसको पहनने से पॉजिटिविटी आती है, तो इसका आइडिया कैसे आया और कितने वक्त में आपने इसको प्रिपेयर किया? हमें आइडिया आया इस जनरेशन को देखते हुए कि इस जनरेशन किसी से अपना इमोशन शेयर नहीं करती, अपनी फीलिंग शेयर नहीं करती। और गारमेंट्स मतलब बताते हैं कि आप कैसे कॉन्फिडेंस लाते हैं अपने में। तो हमने सोचा कि गारमेंट्स के थ्रू हम कैसे उनका कॉन्फिडेंस बिल्डअप करें और कैसे उनकी फीलिंग्स लोगों को शेयर करें और कैसे उनको वो अपने फीलिंग्स से कम आउट हो सके। तो वहाँ से हम लोग को आइडिया आया और हम बोला था कि ट्रेडिशनल रोगन आर्ट हमें लेना है, तो मतलब ट्रेडिशनल कोई आर्ट लेना है इंडिया से, तो हमने वी चोज रोगन आर्ट। जो ये आपने ड्रेस तैयार किया इसमें चैलेंजेस क्या क्या है? क्योंकि मार्केट में बहुत हाई मार्केट है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। इस ड्रेस को बनाने में हमें कम से कम 2 महीने लगे, क्योंकि रोगन आर्ट इज़ अ प्रोसेस विच इज़ टाइम कंज्यूमिंग। और इसे मतलब
बहुत फ्री हैंड से किया जाता है, तो वो भी टाइम कंज्यूमिंग है। और इट इज़ लोकेटेड दे डूइंग दिस आर्ट इन भूज। तो हम इधर से जो गारमेंट्स भेज रहे थे वो लोग सब रेडी होके आ रहे थे। रोगन आर्ट वो एक मुस्लिम कम्युनिटी करती है, तो वो लोग है ना उसका हम एक चैलेंजेस फेस करने पड़े थे क्योंकि हम लोग रिस्ट्रिक्टेड थे। हम लोग ह्यूमन फिगर्स और एनिमल फिगर्स नहीं कर सकते थे, तो हमें उसका जो ट्रेडिशनल मोटिव था उस पे ही फोकस रहना था। और हमारा आउटफिट है ना वो बॉक्सी आउटफिट है, तो हमें सस्टेनेबिलिटी भी मेंटेन करनी थी, तो हम लोग कंस्ट्रक्टिव गारमेंट्स नहीं बना सकते थे। तो हमने बेयर मिनिमम वेस्ट निकाला है उसका और ये गारमेंट्स रेडी किए हैं। इसमें से वेस्ट कम निकलता है जो इसका डिज़ाइन है उसकी वजह से। और इसके प्राइस का क्या है, मतलब आपको कितने प्राइस में ये प्रिपेयर हुई और मार्केट प्राइस क्या हो सकते हैं इसके? एज यू नो रोगन आर्ट इज़ अ कॉस्टली आर्ट फॉर्म, तो उसमें ऑलमोस्ट फैब्रिक और सब मिला के हम लोग 10 to 12,000 तक ये गारमेंट्स जा सकते हैं। चलिए अब जानते हैं फैशन कोरियोग्राफर मानस शर्मा से कि इस फैशन के बारे में उनकी क्या राय है। मैं हर साल वर्कशॉप लेता हूँ एंड वर्कशॉप के अंदर जो स्टूडेंट्स होते हैं वो डिफरेंट चैलेंजेस के साथ आते हैं। इस साल भी बहुत सारे चैलेंजेस थे एंड चैलेंजेस ऐसे होते हैं जो इनके कॉन्सेप्ट होते हैं, जो आइडियाज़ होते हैं, उसको किस तरह से हम लोग स्टेज पे मतलब उतारे कि मतलब लोग जो वहाँ पे ऑडियंस है वो समझ सके उस कॉन्सेप्ट को, और जो इनका जो सोल कनेक्ट होता है, जो मूड बोर्ड होता है इनका, जिस तरह से डिज़ाइन बना होता है, वो कैसे हम लोग कनेक्ट कर सके ऑडियंस की तरफ। तो ये काफ़ी चैलेंज आता है। अबाउट द फैशन आप देख सकते हो जो पीछे जो मेरे है, द कॉन्सेप्ट इज़ ऑल अबाउट एनजाइटी डिप्रेशन। जो एनजाइटी डिप्रेशन जो आजकल हमारे जैसे यूथ के अंदर बहुत सारा होता है, जो हम लोग नहीं बता सकते किसी को, हमें हमेशा कोई ना कोई मोटिवेट करता है, यानी कभी किसी की मदद करती है, कभी किसी का फ्रेंड करता है, या कोई ना कोई वीडियोज़ होती है जो हमें मोटिवेट कर देती है। सेम उसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड इन लोगों ने वो फैशन में थोड़ा सा उतारा है। इसके अंदर आप देख सकते हो कि बहुत सारे कोट्स हैं। सो ब्लैक जो जैसे आप कलर देख सकते हो, ब्लैक इज़ वेरी बिल्कुल कम्प्लीटली डार्क कलर, विच मीन्स लाइक यू हैव अ वेरी डार्क इमोशंस इन योर सेल्फ, यू नॉट कमिंग आउट, तुम लोग बाहर नहीं निकल पा रहे हो। तो जिस तरह से उन्होंने कलर्स यूज़ करे हैं, इट्स वेरी ब्राइट। तो आप कलर्स के लैब से देख सकते हो कि यू हैव टू फाइंड हैप्पीनेस इनसाइड योर सेल्फ, यानी कि आपको अपने अंदर ही खुशी ढूंढनी पड़ेगी, वो अपने आप ही आपको बनानी पड़ेगी, लाइन्स एंड एवरीथिंग विद योर कोट्स। यानी कि आप ये कोट्स देखोगे, आप जो ये कोट्स देखोगे आप सारे के सारे, तो आप उस कोट से भी आप रिलेट कर सकते हो कि ये मोटिवेशनल कोट्स हैं जो उन्होंने लिखे हुए हैं। तो उस मोटिवेशनल कोट से आप किस तरह से अपने आप को स्ट्रांगली दिखा सकते हो इन प्रेजेंट ऑफ दिस एनवायरनमेंट, इन प्रेजेंट ऑफ दिस ऑडियंस, इन प्रेजेंट ऑफ दिस दुनिया, जैसे बोल सकते हैं हम, दुनिया के सामने आप कैसे स्ट्रांगली दिखा सकते हो। तो वो एक कॉन्सेप्ट था। ऐसे ही बहुत अलग अलग तरह के कॉन्सेप्ट्स थे इस शो के अंदर। एक कॉन्सेप्ट ये था कि मतलब डिफरेंट एज ग्रुप, यानी कि अपन जो 50+ लोग होते हैं कि वो तब आएंगे ऑन रैम्प, वो कैसे वॉक करेंगे, उन पे जो फैशन होना चाहिए वो किस तरह का फैशन होना चाहिए, एंड हाउ चेयरफुल दे हैव टू कम अप ऑन रैम्प। सो ऐसे बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं जो हमें फेस करने होते हैं एंड टू प्रेजेंट ऑन रैम्प। सो ये टास्क रहता ही है, पर अबाउट दिस लाइक इट्स रियली गुड अपॉर्चुनिटी टू देम बिकॉज इट्स अ रियली गुड शो, काफ़ी सालों से हो रहा है। एंड बेस्ट पार्ट ये होता है कि जितने भी यहाँ डिज़ाइनर्स होते हैं उनको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है, सेम अपॉर्चुनिटी जो कमर्शियलाइज फैशन वर्ल्ड में मिलती है। ये जो फैशन है, मतलब ये जो ड्रेस तैयार किया, इसका फ्यूचर क्या लगता है मार्केट में? सी इट्स टोटली डिपेंड कि ये किस तरह से इसको सेल करते हैं, किस तरह से इसको आगे लेके जाते हैं। बिकॉज इनका जो फर्स्ट स्टार्ट होता है वो इन्होंने स्टार्ट कर दिया है। तो इन्होंने अपना एक फैशन शो बहुत ही अच्छी तरह से एक एलीट वे के अंदर करा है, इन्होंने अपने सारे पॉइंटर्स जो थे इन्होंने सारे उधर वो प्रेजेंट कर दिए हैं। अब वहाँ पे जो ऑडियंस है वो किस तरह से इसको अडेप्ट करती है, किस तरह से लोग समझते हैं उस फैशन को, दैट्स मोर इम्पॉर्टेंट। एंड मार्केट ज़रूर करना पड़ेगा इन्हें अपना फैशन, बिकॉज बिना मार्केटिंग के कोई फैशन ब्रांड आगे नहीं बढ़ता। सो ये टोटली इनके ऊपर है कि किस तरह से ये मार्केट करते हैं अपना ब्रांड। तो आप इन छोटे छोटे जो स्टूडेंट्स हैं इनको क्या आप मैसेज देना चाहेंगे? से मैं यही मैसेज देना चाहूँगा इसी सेम कॉन्सेप्ट से कि नेवर डीमोरलाइज योरसेल्फ, डीमोटिवेट कभी मत हो, कुछ कोशिश करो, कुछ नया नया बनाओ, बिकॉज यू नेवर नो, कभी भी फ्यूचर के अंदर कोई भी चीज़ क्लिक हो सकती है। तो हमेशा आप कुछ ना कुछ नया ट्राई करते रहा करो, एक जगह बैठ के स्थिर मत रहो, कुछ ना कुछ ट्राई करो, कुछ ना कुछ करो जिससे आपको आगे जाके सक्सेस मिल जाए, और सच में मिलती है, तो मेहनत करते रहो। तो ये जो खूबसूरत ड्रेस है, जितनी खूबसूरत ये दिखती है उतना खूबसूरत मैसेज भी लोगों को देती है, और ये कहीं ना कहीं ये सिखाती है कि जो खुशी है वो दूसरों में ना ढूंढकर
खुद में ढूंढी जाए तो ज़्यादा अच्छा है। ये जो MSU के इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी के टेक्सटाइल एंड पर्ल डिज़ाइन के जो ये बच्चे हैं, इन्होंने बहुत खूबसूरत डिज़ाइन बनाई है जो समाज को बहुत ही खूबसूरत मैसेज देती है। इनका जो फ्यूचर है वो ऐसे ही ब्राइट होता रहे, ये हमारी कामना है। तो ऐसे ही मोटिवेशनल स्टोरी देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और इस वीडियो को कमेंट ज़रूर करें।